स्टेज पर गृह मंत्री अमित शाह को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया तोहफा, नए कानूनों के लिए क्या कहा सुनिए। दिल्ली के एक विशेष और ऐतिहासिक मंच पर उस वक्त तालियों की गूंज सुनाई दी जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को एक विशेष तोहफा भेंट किया। ये क्षण केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि नए भारत की न्यायिक दिशा और नई आपराधिक संहिताओं के युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। नई दिल्ली में आयोजित न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों की सफलता का 1 वर्ष पूरा होने पर गर्व के साथ देश को संबोधित किया और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने साफ कहा कि यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि अब डर यह नहीं रहेगा कि फर करेंगे तो क्या होगा, बल्कि भरोसा ये होगा कि फर से तुरंत न्याय मिलेगा। इन नए कानूनों में न्याय प्रक्रिया को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अब जांच 90 दिन में पूरी होनी है, चार्जशीट दाखिल होने की समय सीमा तय है और जजमेंट भी समयबद्ध होगा। यानी अब न्याय सिर्फ इंतजार नहीं, समय पर सच्चाई का फैसला होगा। श्री शाह ने बताया कि देश भर में 14,80,000 पुलिसकर्मियों, 42,000 जेलकर्मियों, 19,000 न्यायिक अधिकारियों और 11,000 से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को इन नए कानूनों पर प्रशिक्षण दिया गया है। 11 राज्यों यूटीएस में ई-साक्ष्य व ई-समन, 6 राज्यों में न्याय श्रुति और 12 राज्यों में सामुदायिक सेवा की अधिसूचना जारी हो चुकी है। गृह मंत्री ने विशेष रूप से ये कहा कि दिल्ली सरकार ने सबसे तेज और प्रभावी ढंग से इन कानूनों को लागू किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इन कानूनों को बनाने से पहले 160 से अधिक बैठकों के माध्यम से सभी राज्यों, न्यायपालिका, बार काउंसिल्स और विधि विशेषज्ञों से राय ली गई। नए कानूनों में पहली बार आतंकवाद की स्पष्ट व्याख्या, संगठित अपराध पर कठोर दंड, बच्चों और महिलाओं पर अपराधों के लिए अलग अध्याय और फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि अब ये कानून भारत के नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, न कि सत्ता बनाए रखने के लिए, जैसा कि अंग्रेजों के बनाए पुराने कानूनों का उद्देश्य था। अंत में श्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यह केवल केंद्र सरकार या पुलिस का काम नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इन कानूनों को आम जनता को समझाना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भरोसा दिलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब इतिहास इन कानूनों को देखेगा तो इन्हें स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जाएगा, क्योंकि जनता के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और लोकोपयोगी न्याय प्रणाली से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों, यह नया भारत है जो अब अन्याय नहीं सहेगा। इस ऐतिहासिक भाषण और नए युग की शुरुआत को देखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपका हर कमेंट पढ़ा और जवाब दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, 1 जुलाई 2024 को लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। आज उनकी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की। महोदय, आपका भी स्वागत है। साथ ही यहां विराजमान हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार में गृह मंत्री माननीय श्री आशीष सूद जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी, सूचना ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक श्री तपन कुमार डेका जी, सभागार में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आप सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सबके ही करतल ध्वनि के साथ आइए सभी का स्वागत करें। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, वे इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को सबसे पहले एक पौधा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आप सब अपनी करतल ध्वनि के साथ आइए इस स्वागत में शामिल हों। मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। टीक की लकड़ी से बना यह प्रतीक चिन्ह जिसे तिहाड़ जेल के कैदियों ने बनाया है, सत्यमेव जयते जिस पर अंकित है, राजकीय शासकीय चिन्ह जिस पर अंकित है, टीक की लकड़ी का बना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन बंदन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। 140 करोड़ भारतीयों के इस देश में जब जब भी ऐसे फैसले लिए गए जो देश हित में इतिहास के पन्नों में दर्ज होते जा रहे हैं, वो निर्णय केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा लिए गए। मैं चाहूंगी कि एक बार पूरा हॉल
कल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये तालियां कम से कम 1 मिनट बजती रहे, ताकि इतने बड़े फैसले देश के हित में लेने वाली सरकार, देश के हित में लेने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी को हम साधुवाद दे सकें। बहुत बहुत दिल की गहराई से आपको मैं साधुवाद देती हूं आदरणीय मंत्री जी। मंच पे उपस्थित हैं हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी, हमारे गोविंद मोहन जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, तपन कुमार डेका जी। आजाद भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यदि इस 3 क्रिमिनल लॉ, 3 आपराधिक लॉ को मैं कहूं कि पहले जो थे उनमें और आज जो है उनमें क्या फर्क है। पहले जो 3 कानून थे वो थे ऑफ द ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश और बाय द ब्रिटिश। और आज जो ये 3 कानून है, ऑफ द भारत, फॉर द भारत, बाय द भारत। सदियों पुराने कानून लगातार भारत की जनता को झेलने पड़ रहे थे। किसी में साहस नहीं था कि उनको बदल सके। वो इंडियन पेनल कोड हो, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या एविडेंस एक्ट, इन सब को, जो कि अंग्रेजों के द्वारा पीनल कोड की बात करती हूं, सजा देने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स शासक थे, भारत गुलाम था और देने के लिए केवल सजा थी। सजा देने के लिए बनाए गए कानून वर्षों वर्ष तक भारत झेलता रहा और उस सजा के कानून को भारतीय न्याय संहिता में बदलने वाली हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, मैं आपको 140 करोड़ भारतीयों की ओर से धन्यवाद करती हूं। सजा नहीं, न्याय की बात भारत करता है और जिसको आपने संविधान में ला करके प्रत्येक भारतवासी को न्याय देने का साहसिक कार्य किया। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।